हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम देखिए बिहार टेट का बहुत सारा हो रहा है कि होगा कि ना होगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं, वो तो अलग चीज़ है, होगा कि नहीं होगा। इसका विधानसभा में भी चला गया है कि लेने के लिए, क्योंकि 5 साल से नहीं हो रहा है और हर साल लेने का नियम है। तो देखिए इसका हम सिलेबस जानेंगे और कौन लोग मतलब बीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, यानी बिहार टेट का। तो ये चीज़ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। इसमें हम सिलेबस भी बताएंगे, कितना नंबर का क्वेश्चन पैटर्न होता है, समझे, कितना टाइमिंग मिलता है, कौन लोग फॉर्म भर सकेंगे, समझे। तो वही चीज़ पर चर्चा करने वाले, समझे। देखिए बिहार विद्यालय समिति पटना, देखिए 2017 का है, वही एग्जाम ली थी। तो वही लिखा हुआ है कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित पात्रता परीक्षा 2017 से संबंधित प्रस्तुति पत्र, यानी 2017 में ये चीज़ निकला हुआ था, 2017 में बीटेट हुआ था। अब अभी तक 22 हो गया, 5 साल में नहीं हुआ है, समझे। तो इसका भी विधानसभा में चल रहा है। तो उसी का हम सिलेबस देखेंगे, क्या कैसे होता है, कौन लोग फॉर्म भरते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, समझे, कि कक्षा 1 से 5 तक यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए प्रथम पत्र में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। यानी देखिए बीटेट का जो सिलेबस है वो एकदम सीटेट की तरह सिलेबस है, समझे। सीटेट जो होता है ये भी 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। वैसे भी बीटेट भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका 1 से 5 के लिए होता है और पेपर 2 आपका 6 to 8 के लिए होता है, समझे। 6 से किसके लिए होता है, तो 8 के लिए। तो सेम सीटेट की तरह सिलेबस होता है। इसमें कुछ भोजपुरी लैंग्वेज ले सकते हैं, मैथिली ले सकते हैं, सब ऑप्शन में दिया जाता है, समझे। तो लिखा है कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए प्रथम पत्र में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। प्रथम पत्र में मात्र हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली एवं अंग्रेजी भाषा की विषय की पात्रता परीक्षा ली जाएगी। यानी आपको हिंदी लीजिए पेपर 1 में, तो आपको सेकेंड पेपर में मैथिली लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, बांग्ला लीजिए या अंग्रेजी लीजिए, कि पात्रता परीक्षा ली जाएगी। विषयवार प्रश्नों एवं अंकों के विवरण निम्नवत है, समझिए। अब कौन कौन पूछा जाता है देख लीजिए। पेपर 1 के अंतर्गत कौन कौन आता है देख लीजिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, समझे, जिसे सीडीपी के नाम से हम लोग जानते हैं, समझे। यानी इसमें चाइल्ड पैडागोजी का क्वेश्चन रहता है, 30 क्वेश्चन रहता है आपका, 30 अंक का रहता है, समझे। फिर है भाषा 1 में। अब भाषा 1 में आपका कौन कौन ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, बांग्ला ले सकते हैं, मैथिली एवं अंग्रेजी, समझे। 30 क्वेश्चन इसका भी रहेगा। नहीं, सीटेट की तरह सेम सिलेबस है, 30 क्वेश्चन है, 30 अंक का है। फिर भाषा 2 में उसमें हिंदी ले लीजिएगा तो सेम नहीं ले सकते हैं, आपको इसमें क्या लेना होगा, तो अंग्रेजी लीजिए, नहीं तो इसमें संस्कृत नहीं रहता है, समझे। भोजपुरी आपका 6 to 8 में रहता है, तो भोजपुरी भी ले सकते हैं। तो उसमें आपका कितना, 30 क्वेश्चन, इसमें भी 30 अंक का रहता है। अब गणित है तो गणित भी 30 नंबर का, 30 प्रश्न रहता है। फिर पर्यावरण, जिसे ईवीएस के नाम से जानते हैं, वो भी आपका 30 क्वेश्चन थे, यानी 150 क्वेश्चन रहता है और 150 मिनट, यानी 2.5 घंटा। सेम सीटेट का ही सिलेबस है। सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, समझे। तो देखिए सीटेट में तो रहता है, कुछ दिया नहीं रहता, पेयरिंग और पास रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ मेंशन किया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। तो देखिए वही चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि देखिए अब आप बीएड कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो, समझे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो अपने प्रशिक्षण सत्र प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय प्रशिक्षण, जिस नाम से जाना जाता है, अथवा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा बीएलएड के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी हैं, वे अपने मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति ऑनलाइन आवेदन के क्रम में समिति के वेबसाइट पर अपलोड करें। यानी कहने का इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे समझिएगा। देखिए, यानी इसमें फॉर्म भरते हैं कौन लोग, समझिएगा ध्यान से, कि जो लोग सेकेंड ईयर में चले गए हैं, यानी इसमें अब जब फॉर्म आता है बीटेट का, तो बीटेट का फॉर्म आता है तो आपको फर्स्ट ईयर में आप पास है, इसका आपके अपने प्रिंसिपल से लिखवा कर, यानी उस पर मतलब लिखवा कर आपको उसका
ऑनलाइन ही अपलोड करना पड़ता है फॉर्म फिलअप के समय, समझे। यानी जो लोग सेकेंड ईयर में चल गए हैं, फर्स्ट ईयर में नहीं पास है, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सीटेट में क्या है कि सीटेट में ऐसा का नियम नहीं है। सीटेट में नियम है कि सिर्फ वहाँ फॉर्म भरने के समय ऐसा कोई चीज़ नहीं मांगा जाता है, आपका सिर्फ साल चेंज होना चाहिए। आप 16 में एडमिशन, मतलब सॉरी 20 में करवाया है तो 21 में एग्जाम दे सकते हैं, 21 में करवाया है तो 22 में दे सकते हैं। लेकिन आपका एग्जाम हो गया रहेगा फर्स्ट ईयर का, तब फॉर्म भरिएगा, समझे। तो यहाँ पर फॉर्म वो लोग भर सकते हैं जो बीटेट का, जिनका फर्स्ट ईयर क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, समझे, कि अंतिम वर्ष में अपियरिंग छात्र को क्या करना होगा, अपने प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के द्वारा एक मतलब प्रमाण पत्र के स्कैन कॉपी क्या करना कि मतलब एक अथी बनवाना होगा, और उस पर लिखा रहेगा कि आप फर्स्ट ईयर क्या है, फर्स्ट मतलब पास है, तो ये चीज़। लेकिन सीटेट ऐसे में कोई चीज़ नहीं मांगता है, तो आपको क्या करना होगा कि इसका आपको एक अथी मतलब अपलोड करना पड़ता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी होना चाहिए, यानी फर्स्ट ईयर आपको पास बताना होगा आपके मतलब प्रिंसिपल के द्वारा। यानी आप समझ गए होंगे कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जो बीएड सेकेंड ईयर में एक्चुअल चढ़ गए हैं, समझे, आपका एडमिशन हो गया है, आप बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, वही लोग क्या कर सकते हैं, सीटेट का फॉर्म भर मतलब सीटेट का है, बीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं। तो सोचे कि आप लोग को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि सर कौन लोग मतलब बीटेट का फॉर्म भर, बिहार टेट का भर सकते हैं। तो बिहार टेट में आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सेकेंड ईयर में आपको जाना ही होगा कैसा हूँ, तभी आप फॉर्म, सिलेबस समझ गए, हम सीटेट की तरह ही इसका सिलेबस होता है, थोड़ा मोड़ा चेंज होता है, लेकिन सेम सीटेट की तरह इसका सिलेबस है। 150 नंबर का होता है, वो भी 150 का होता है, समझे। तो आपको, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग का रिजल्ट आ गया हो, वो लोग बीटेट आए तो आप लोग डाल सकते हैं। तो सोचे या 6 to 8 का सेम ही सिलेबस होता है, वैसे ही आपका सोशल साइंस या साइंस रहेगा 60 नंबर का, 30 नंबर का सीडीपी, और 30 नंबर का हिंदी मतलब लैंग्वेज 1, 30 नंबर का लैंग्वेज 2। सेम सिलेबस एकदम पूरा सीटेट का ही है। आपको अब खाली इसमें आपको सिर्फ अंतिम वर्ष में रहना होगा, इसका आपको एक अथी देना होगा। तो सोचे आप लोग को बता देते हैं। धन्यवाद।